हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणेश गुरुकुल ऑफिशियल पर। तो आज हम लोग आ चुके हैं एक ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ जो परसेंटेज का है। और ये जो क्वेश्चन है ये रुपेश जी का डाउट में था। तो देखिएगा क्वेश्चन को, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको ना अगर कोई बेसिक से जाए या फिर मतलब इसका सॉल्यूशन बहुत प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप लोग चाहो तो इसको बेसिक से भी जा सकते हो और बेसिक में भी आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ तो आप इसको शॉर्ट में भी और कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके से अच्छे से समझा दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। स्टेप बाय स्टेप हमेशा फोकस कीजिएगा। ठीक है, देखो क्या कहा गया है, ध्यान दो। अमन ने 1800 रुपए में दो कुर्सियां खरीदी। मतलब अमन ने दो चेयर खरीदा है 1800 रुपया में। पता नहीं एक का प्राइस कितना है और दूसरा का प्राइस कितना है, हमको नहीं पता है। ठीक है, फिर क्या बोला गया है, उसने पहली कुर्सी को 12% लाभ पर और दूसरी को 20% के लाभ पर बेचा। यदि उसने पहली कुर्सी 20% लाभ पर और दूसरी कुर्सी 12% लाभ पर बेची होती तो उसे 36 रुपया अधिक प्राप्त होते। दोनों कुर्सियों के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देना, हम बताते हैं। मान लो मैं हूं अमन, मैंने दो कुर्सी खरीद के लाया और दोनों का जो कंबाइंड प्राइस जो मुझे पड़ा है ना, वो पड़ा है 1800 रुपए। कितना पड़ा है? 1800 रुपए। और मैंने उस दोनों कुर्सियों को लाकर ना मैंने अपने गांव में बेच दिया। ठीक है, और पता है क्या बोला गया है, मैंने पहली कुर्सी को, उसने पहली कुर्सी को 12% लाभ पर, यानी मैंने मान लो ये पहला जो कुर्सी है इसको मैंने 12% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, और दूसरी कुर्सी को 20% लाभ पर और इसको मैंने 20% लाभ पर बेच दिया। तो बेचने के बाद ना मुझे कुछ पैसा मिला होगा ना। ठीक है, अगर मैंने कोई भी सामान खरीद के लाया और दोनों को अगर मैंने लाभ में बेचा है तो पक्का बेचने के बाद मुझे कुछ पैसा मिला होगा। ठीक है, अब फिर क्या बोलता है कि यदि उसने पहली कुर्सी को 20% लाभ पर और दूसरी को 12% लाभ पर बेचा होता, अगर मैंने इसको 12% लाभ में ना बेच के 20% लाभ में बेचता पहला वाला को, ठीक है, और दूसरा वाला को अगर मैं 12% लाभ पर बेचता ना, तो पहले जो हमको पैसा मिला था ना उससे 36 रुपया अधिक प्राप्त होते। तो उससे 36 रुपया क्या होता, हमें अधिक मिलता। तो हमसे पता है क्या पूछा है, हमसे पूछा है दोनों कुर्सियों का क्रय मूल्य का डिफरेंस बताओ। क्रय मूल्य का क्या बताओ, डिफरेंस बताओ। एकदम बारीकी से ध्यान देना क्वेश्चन पर जो मैं बताने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप पूरा फोकस करना। चलो हम लोग मान लेते हैं लेट। अच्छा, और एक बात ध्यान रखना, हमें यहाँ पर खुद से एक वैल्यू एज्यूम करनी होगी, हमें मानना पड़ेगा कोई एक नंबर। तो मैंने पता है क्या कहा, एक ऐसा नंबर मानना जिसका 12% निकालना और 20% निकालना बहुत ही इजी हो। ठीक है, और पूरे मैथ्स के इतिहास में एक ऐसा ही नंबर है जो हमारा है 100। उसका आप 1% निकालो 1 होता है, 5% निकालो 5 होता है, 10% निकालो 10 होता है, 12% निकालो 12 होता है। जितना परसेंट आप निकालो 100 का वही होता है। तो इसीलिए ना मैं बोलता हूँ कि बेस्ट पता है किसको मानो, 100 को मान लो। ठीक है, अब देखो मैं बताता हूँ, ध्यान देना। मैंने बोला लेट सीपी ऑफ फर्स्ट। ठीक है, हमारे यहाँ आजकल बारिश हो रही है इसीलिए करंट बहुत जा रहा है। देखो हमने क्या कहा, लेट सीपी ऑफ फर्स्ट प्राइस, सीपी ऑफ फर्स्ट चेयर और सीपी ऑफ सेकंड चेयर। ठीक है, सीपी ऑफ फर्स्ट चेयर को हम लोग मान लेते हैं 100x और सीपी ऑफ सेकंड चेयर को हम लोग मान लेते हैं 100y। ठीक है, पहला चेयर को मान लेते हैं 100x और दूसरा को 100y। क्यों हमने इसको 100x और इसको भी 100x क्यों नहीं माना, रीजन बताते हैं। क्योंकि यहाँ पर कहीं बोला नहीं गया है कि दोनों कुर्सियों का प्राइस सेम है ना। अगर बोला गया होता तो मान लो अगर मैंने कहा मैंने इसको भी 50 में खरीद के लाया, इसको भी 50 में खरीद के लाया, तो डिफरेंस क्या मिलता, कुछ नहीं, जीरो। लेकिन यहाँ पर तो हमें अंतर पूछा गया है और यहाँ पर अंतर देखो क्या, सब देखो नंबर्स में दिए गए हैं और कुछ बड़े बड़े नंबर्स ही है। मतलब दोनों का जो कॉस्ट प्राइस क्या है, दोनों का कॉस्ट प्राइस डिफरेंस है, मतलब डिफरेंट है, अलग अलग है। ठीक है, तो ध्यान देना अच्छे से जो हम बताते हैं। तो देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसलिए मैंने पता है क्या कि इसलिए मैंने मान लिया कि फर्स्ट जो चेयर है उसका कॉस्ट प्राइस 100x और जो सेकंड चेयर है उसका कॉस्ट प्राइस हमने क्या मान लिया, 100y। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि पहला चेयर और दूसरा चेयर को मिला के मुझे पता है कितना प्राइस पड़ रहा है, 1800 रुपए पड़ रहा है। कितना रुपए पड़ रहा है, 1800 रुपए। ठीक है, फर्स्ट चेयर का कॉस्ट प्राइस और सेकंड चेयर का कॉस्ट प्राइस दोनों को अगर मैं मिला दूं तो मुझे कितना रुपया पड़ रहा है, 1800 रुपये पड़ रहा है। ये लाइन क्लियर। अब थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर। अब देखो इसके बाद का जो स्टेप है ना, ये सब हमारे अंडरस्टैंडिंग का ऊपर खेल है। ठीक है, एकदम अच्छे से ध्यान देना, नहीं तो ना
कुछ लोग इसको बनाते रह जाएंगे, ये पता है बहुत लंबा जगह लेके जाएगा अगर आप पूरे बेसिक से गए। ठीक है, मैं आपको पूरा बेसिक से नहीं बताने वाला, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट से ही बताऊंगा। ठीक है, पूरा बेसिक से चाहो तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन बहुत ही ज्यादा टाइम जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा देखो, थोड़ा बहुत शॉर्ट से ही चलते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक है, ध्यान देना। क्या बोला गया है, उसने पहली कुर्सी को 12% लाभ पर, तो इसका 12% पता है कितना होता है, 12 भी होता है, तो 12x। देखो हम लोग यहाँ पर 112 भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि देखो 12% लाभ पर तो 100 में 12 जोड़ो 112 होता है, वैसे भी हमारा आंसर आएगा। लेकिन हमने बोला कि क्यों इतना मतलब मेहनत करने का, सीधा अच्छा ही तो रहेगा कि मतलब अगर हम लोग थोड़ा इजी डाटा ले तो सबसे बेस्ट रहेगा ना, क्यों इतना लंबा हम लोग करने जाए। तो देखो 100 का 12% कितना होता है, 12x, और प्रॉफिट में बेचा हो तो ये प्लस में ही रहेगा। फिर प्लस दूसरा क्या बोला है, 20% लाभ पर, दूसरा को 20% लाभ पर, तो 100 का 20% कितना होता है 20, और y का y लिखो, और लाभ है बोल के क्या लिखा हमने इधर, प्लस। ठीक है, और इक्वल टू यहाँ पर कोई प्राइस दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो इसको हम लोग खुद से मान लेते कि चलो k रुपए में बेचा गया था। ओके, एक को मैंने 20% लाभ पर और दूसरा को मैंने 20% लाभ पर बेचा, तो मुझे k रुपए प्राप्त हुए। मैंने ऐसा नहीं कहा कि कितना प्राप्त हुए, कुछ नहीं, मैंने बोला कि मुझे चलो k रुपया मिला है। मान लेते हैं ना, तो k मान लो, p मान लो, s मान लो, j जो मानना है मान लो, मैंने मान लिया है k मिल रहे हैं। ठीक है, अब फिर दूसरा लाइन देखो, फिर क्या बोला है, यदि उसने पहली कुर्सी 20% लाभ पर और दूसरी कुर्सी 12% लाभ पर बेची होती, यदि उसने पहली कुर्सी को 20% लाभ पर, यानी 100 का 20% कितना होता है 20x, फिर प्लस दूसरी कुर्सी को 12% लाभ पर बेची होती तो 100 का 12% कितना होता है 12y, और दोनों लाभ है तो प्लस में रहेगा, और इक्वल टू पता है क्या बोला गया है, तो 36 रुपया अधिक मिलते, यानी पहले हमको k मिल रहा था, तो अभी पता है कितना मिलता, अभी हमको मिलता k प्लस 36, कितना मिल जाता हमें अभी, k प्लस 36। ठीक है, आया समझ में क्या बोला गया है, तो उसे 36 रुपए अधिक प्राप्त होते, यानी पहले k मिलता, देखो पहले कितना मिल रहा था, k मिल रहा था, अभी कितना मिलता है k प्लस 36 मिलता है, मतलब मिलता है ऐसा। ओके, आया समझ में। अब थोड़ा ध्यान देना, यहां से अब हम लोग कैसे करके इसका वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे, A to Z सब कुछ अब बहुत ही इजीली हमसे बनने वाला है, अगर हम लोग बेसिक से ना जाए तो। देखो हमसे लास्ट में पता है क्या पूछा गया क्वेश्चन में, दोनों कुर्सियों के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करें। सीपी का डिफरेंस ही तो पूछा गया है ना, तो सीपी देखो पहला वाला का सीपी कितना है 100x, और दूसरा वाला का सीपी कितना है 100y, और इन दोनों का पता है क्या पूछा गया, हम लोग का डिफरेंस पूछा गया है, डिफरेंस कितना होगा यही पूछा गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दो, अगर हम लोग सीधा इसी वैल्यू को निकालने पे अगर फोकस करें तो देखो हमारा कैसे करके वैल्यू मिलेगा, थोड़ा ध्यान देना अच्छे से। देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस यहाँ पर एक लाइन दिया हूं मैंने। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने पता है क्या किया, सभी को समझना, मैंने सभी को यहाँ पर माइनस कर दिया। क्या कर दिया है, माइनस, ताकि पता है क्या हो, देखो के से के अगर हम लोग माइनस करेंगे ना तो ये पूरा कट के खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खत्म। ठीक है, मतलब हम लोग बचपन में इक्वेशन को सॉल्व करते थे ना, वैसे ही बस यहाँ पर हम लोगों ने इसको समान करके काटा नहीं और कुछ नहीं किया। ठीक है, बस मैंने क्या किया, सभी जगह क्या कर दिया है, माइनस का चिन्ह लगा दिया, मतलब साइन चेंज कर दिया है। प्लस 20 में से देखो, प्लस 20 में से माइनस 20 में से प्लस 12 घटाओ, कितना आता है -8x। क्लियर, फिर यहाँ पर प्लस 20 में से -12 घटाओ, कितना हो जाएगा +8y, और इक्वल टू यहाँ देखो k है ना, k में से माइनस करो, कितना होता है, देखो अगर समझना हम बताते हैं, k है वहां से माइनस करना है किसको, k प्लस 36 को माइनस करना है, तो कितना मिलता है k माइनस k आ जाएगा, और माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस फिर होता है 36, तो प्लस के माइनस के खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर क्या रह जाएगा -36 रह जाएगा। मतलब हमने सभी जगह साइन चेंज किया है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, साइन चेंज होकर माइनस बन जाएगा। तो प्लस के माइनस कैसे खत्म, और बचा क्या है यहाँ पर -36। अब बताओ ये लाइन समझ में आया है कि नहीं, अगर ये लाइन आप लोगों को समझ में आया है तो हम लोग अब सीधा पता है 100x और 100y का वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, इस लाइन पे अच्छे से फोकस करना। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से थोड़ा सा,
समझ में आ चुका होगा आई होप। अब देखो यहाँ पर, अब ये पता है क्या है, -8x प्लस 8y और इक्वल टू क्या है, -36 है। देखो करंट आ गया। अब देखो अब क्या होगा हमारा आंसर, ध्यान देना। अब अगर हम लोग क्या करें, सभी जगह अगर हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, क्या करें, सभी जगह अगर हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो पता है क्या मिलेगा यहाँ पर ये माइनस माइनस को खत्म करके क्या बना देगा, +8x बना देगा। फिर माइनस प्लस से गुना करके -8y बना देगा। फिर माइनस प्लस से गुना करके क्या बना देगा, सिर्फ +36 बना देगा। ये वाला लाइन भी आपको समझ में आना चाहिए। अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, फोकस करना। अब देखो हमें क्या चाहिए, 100x माइनस 100y, हमको ये वाला वैल्यू चाहिए। तो हम लोग पता है क्या करेंगे, इसको चेष्टा करेंगे कि हम लोग इसको 100x और 100y बनाए। पता है, थोड़ा ध्यान देना। अगर मैं यहां पर देखो, ये जो वैल्यू है कितना है, 8x माइनस 8y और इक्वल टू कितना है, 36। देखो अगर मैं सभी जगह अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं, 100 से मल्टीप्लाई, तो ये पता है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 800x माइनस, मैंने पता है क्या किया, 100 से पूरा सभी में क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा हमारा 800x माइनस ये हो जाएगा हमारा 800y और ये हो जाएगा हमारा 3600। क्लियर। अब अगर मुझे इसको 100 बनाना है, क्या बनाना है, 100, तो आप लोग सिंपल पता है क्या बोलोगे, सभी को 8 से डिवाइड कर दो। पता है क्यों, अगर हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, यहाँ पर सिर्फ 100x, यहाँ पर क्या बचेगा 100y, और इसको भी हम लोग अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम पता है क्या करेंगे, इसको 8 से डिवाइड करेंगे। देखो इसको आप क्या करो, 8 से डिवाइड करो, कितना आता है, ये हमारा 100x आ जाएगा। माइनस इसको भी 8 से भाग करो, कितना आ जाएगा, 8 एकम 8 और 2 0, और यहाँ पर y हो जाएगा। और इक्वल टू 3600 जो है, इसको भी आप क्या से डिवाइड करो, 8 से डिवाइड करो, कितना आता है, 8 चौके 32, फिर 8 5 40 और 0, तो कितना हो जाएगा हमारा 450। और देखो हमें पता है क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था कि हमें दोनों कुर्सियों के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 100x माइनस 100y का ही मान पूछा था। तो 100x माइनस 100y हमारा कितना हो जाएगा, 450, जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि आपको पूरे अच्छे तरीके से क्लियरिटी मिल जाए। ठीक है, ध्यान देना, जो हम बताते हैं फिर से। देखो पता है, इसको अगर आप लोग अगर और शॉर्ट में जाओगे ना, तो ये और भी शॉर्ट में हो सकता है, लेकिन मैं बोलूंगा कि आप लोग ऐसे ही जाओ। लेकिन पता है इसका और भी मेथड है, लेकिन वो बहुत लंबा जाता है। ठीक है, बहुत दिक्कत करेगा। आप एक्स्ट्रा x का मान निकालोगे, फिर एक्स्ट्रा y का मान निकालोगे, तब जाके आपका आंसर आएगा। लेकिन आप चेष्टा करना कि आप सीधा ऐसे ही करके जाओ, तो जल्दी जल्दी आंसर आ सकता है। देखो हम बताते हैं, अमन ने 1800 रुपए में 2 कुर्सियां खरीदी। तो हमने बोला कि चलो मानते हैं पहला कुर्सी का कॉस्ट प्राइस 100x और दूसरा कुर्सी का कॉस्ट प्राइस 100y, और इन दोनों को मिलाकर उसका प्राइस कितना पड़ गया है, 1800 रुपए पड़ चुका है, पहला लाइन। ठीक है, फिर क्या बोला गया है, पहली कुर्सी को 12% लाभ पर और दूसरी कुर्सी को 20% लाभ पर। तो क्या बोलेंगे, पहला को 12% लाभ पर तो 12x और प्लस दूसरा को 20% लाभ पर तो 20y, और इक्वल टू कितना उसको मिल रहा है, k रुपया मिल रहा है। क्योंकि हमको पता नहीं ना कि कितना रुपया मिल रहा है, बोला है क्या, यहाँ पर नहीं बोला गया ना कि कितना रुपया मिल रहा है। अगर नहीं बोला गया है तो हम लोग मान लेते हैं कि चलो k रुपया उसको मिल रहा होगा। ठीक है, फिर क्या बोला गया है, यदि उसने पहली कुर्सी 20% लाभ और दूसरी कुर्सी 12% लाभ पर बेची होती। पहला कुर्सी को अगर 20% लाभ पर, तो 100 का 20% कितना होता है, 20। ठीक है, और दूसरा को 12% लाभ पर, तो 100 का 12% कितना होता है, 12। ठीक है, यदि उसने पहली कुर्सी 20% लाभ पर और दूसरी कुर्सी को 20% लाभ पर बेची होती, तो उसे 36 रुपया अधिक मिलता है। कितना मिलता है, 36 रुपया अधिक। तो हम क्या बोलेंगे कि पहले उसको k रुपया मिल रहा था, अगर वो थोड़ा सा चेंज करके अगर पहला वाला को 20% लाभ और दूसरा वाला को 12% लाभ पर बेचता ना, तो कितना रुपया मिलता है, k प्लस 36, यानी इससे 36 रुपया क्या मिलता है, ज्यादा मिलता। ठीक है, फिर हम क्या किए, फिर हमने बोला कि देखो हमें तो निकालना है 100x माइनस 100y। क्या बोला गया है, दोनों कुर्सियों के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहला का क्रय मूल्य 100x और दूसरा का क्रय मूल्य 100y, इन दोनों का माइनस तो पता करना है। तो हमने कहा तो बेकार में x का और y का सेपरेट वैल्यू ना निकाल के सीधा पता है क्या करो, यहाँ पर इन लोग का माइनस लेके एक नंबर निकालो, जो यहाँ पर दिख रहा होगा, जो मिलेगा हम लोग को नंबर। तो देखो हमने पता है क्या किया, देखो पहली बात ये के आकर बीच में टांग अड़ा रहा था, तो हमने बोला इसको अगर गायब करना है के को, तो सभी में माइनस का चिन्ह लगा दो, मतलब माइनस कर दो। तो
प्लस के माइनस के से पूरा बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या बोलेंगे, समझना। 12x और यहाँ पर 20x है, 20 में से 12 गया 8 होता है, 20 बढ़ा है इसलिए क्या लिखा -8, 12 में से 20 गया 8 होता है, 12 बढ़ा है बोल के क्या लिखा हमने यहाँ पर +8। ठीक है, फिर इक्वल टू, प्लस के माइनस के खत्म हो गया, बचा कितना है -36, हमने कितना लिखा है यहाँ पर -36। अब फिर हमने पता है क्या किया, हमने बोला कि देखो हमसे पूछा गया 100x - 100y, तो देखो यहाँ पर तो -8x + 8y है और यहाँ पर -36 है। कभी भी किसी का अंतर माइनस में तो आता नहीं है, तो हम लोग पता है क्या करेंगे कि यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ये पूरे इक्वेशन में हमने पता है क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो पता है क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस हो गया। ऐसे करके हमने ये वाला इक्वेशन निकाल लिया। फिर हमने कहा कि मुझे 100x - 100y का मान चाहिए, तो यहां पर पता है क्या करो, इन सभी में पहले 100 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो, सभी में 100 से मल्टीप्लाई करो। तो हमने पता है क्या किया, 8x - 8y और इक्वल टू 36 में हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना मिला, 800x - 800y और इक्वल टू 3600, इतना हमें मिल चुका है। और मुझे तो यहाँ पर 100 बनाना है। अगर आप 800 को अगर 100 बनाना चाहते हो तो 8 से डिवाइड करो। आप देखो 800 को आप 8 से डिवाइड करके देखो, 8 एकम 8, 2 0, तो कितना मिल रहा है, 100 मिल रहा है ना। तो इसीलिए हमने क्या किया, 800 - 800 इक्वल टू 3600 को हमने 8 से डिवाइड कर दिया। तो इसको डिवाइड किया तो हमें कितना मिला, 100x, इसको डिवाइड किया तो हमें 100y, और इसको जो हमने डिवाइड किया तो हमको कितना मिला है, 450। और हमसे पूछा भी क्या कहा गया है, हमसे पूछा भी है 100x - 100y का मान बताओ, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 450। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर ना समझ में आए तो मेरी ही गलती है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग इसको दोबारा देख लीजिएगा और चेष्टा कीजिएगा समझने का। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियोस और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के साथ जो आपका रिवीजन करा सके। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।